श्री गुरु महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि यह मानव तन बड़े भाग्य से मिला है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह शरीर केवल संसार के भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि उस परमात्मा को जानने और अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मिला है। सत्संग का मुख्य सार नाम शब्द है। गुरु जी बताते हैं कि प्रभु का सच्चा नाम अक्षरों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर धड़कता रहता है। उस परम शक्ति को हर सांस में याद रखना पड़ता है। जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे ही सुमिरन के बिना मन अशांत रहता है। बिना गुरु के जीवन में अंधकार रहता है। गुरु वह दीपक है जो शिष्य के भीतर ज्ञान की ज्योति जलाता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे कोई ब्रह्मा या शिव के समान ही क्यों ना हो, बिना गुरु के भाव पार नहीं हो सकता। सेवा तन मन और धन से की गई निस्वार्थ सेवा अहंकार को मिटाती है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग करना। जब हम महापुरुषों के विचार सुनते हैं तो हमारे कुसंस्कार मिटते हैं और बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग का आधा घंटा हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय निकालकर ध्यान करें और गुरु के वचनों पर चलें, तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। आइए मन की शांति और सुमिरन का महत्व विषय पर श्री गुरु महाराज जी के अनमोल विचारों को विस्तार से समझते हैं। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि यह मन एक पागल हाथी की तरह है, जो विषयों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ओर भागता रहता है। हम बाहर की दुनिया में शांति ढूंढते हैं, अच्छे घर में, धन में या रिश्तों में, लेकिन शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि की सुगंध को बाहर ढूंढता है, वैसे ही इंसान परमात्मा को बाहर ढूंढता है। मन को शांत करने का एकमात्र तरीका है सुमिरन। नाम का सुमिरन, सांसों का सुमिरन। जो नाम गुरु ने दिया है उसे अपनी हर आती जाती सांस के साथ जोड़ना चाहिए। निरंतरता सुमिरन केवल बैठकर ही नहीं, बल्कि चलते फिरते काम करते हुए भी किया जा सकता है। जब मुख से संसार का काम हो और हृदय में प्रभु का नाम हो, तब मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जब मन सुमिरन में टिक जाता है तो इंसान को वह सुख मिलता है जो संसार की किसी वस्तु में है ही नहीं। तनाव से मुक्ति सुमिरन करने वाले व्यक्ति को मानसिक चिंताएं नहीं सताती। सुमिरन करने वाले व्यक्ति को मानसिक चिंताएं नहीं सताती। सकारात्मक ऊर्जा, सत्संग और सुमिरन से हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रकाशित होती है, और हम दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखने लगते हैं। महाराज जी का वचन है कि शिष्य को अपना मन गुरु के चरणों में सौंप देना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर भीड़ में भी सुरक्षित महसूस करता है, वैसे ही गुरु का पल्ला पकड़ने वाला शिष्य जीवन के दुखों से नहीं घबराता। सुमिरन की सुध यों करो जैसे कामी काम, एक पलक बिसरे नहीं निस दिन आठों जाम। प्रभु को वैसे ही याद करो जैसे कोई प्यासा पानी को याद करता है, हर पल उनकी याद बनी रहे, यही सच्ची भक्ति है। गुरु सेवा का महत्व।
श्री गुरु महाराज जी के सत्संग में गुरु सेवा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। शास्त्रों और संतों ने कहा है कि जो फल कठिन तपस्या या दान पुण्य से नहीं मिलता, वह गुरु की निष्काम सेवा से सहज प्राप्त हो जाता है। मनुष्य के कल्याण में सबसे बड़ी बाधा उसका अहंकार, मैं और मेरा। जब एक शिष्य गुरु के चरणों में झुककर सेवा करता है तो उसका मैं भाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता, अहंकार समाप्त होने लगता है। गुरु सेवा मन को कोमल और विनम्र बनाती है, जो भक्ति के लिए सबसे अनिवार्य है। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे गंदे कपड़े को साबुन और पानी साफ कर देता है, वैसे ही गुरु की सेवा शिष्य के जन्म जन्मांतर के पापों और बुरे संस्कारों को धो देती है। सेवा से हृदय शुद्ध होता है और शुद्ध हृदय में ही प्रभु का नाम टिकता है। गुरु केवल शब्दों से ज्ञान नहीं देते, बल्कि अपनी कृपा से शिष्य के भीतर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। सेवा उस को कृपा को पाने का लाइसेंस है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, तदुद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्व ज्ञान को तुम दंडवत प्रणाम, सेवा और निष्कपट प्रश्न द्वारा सीखो। निस्वार्थ भाव का विकास। संसार में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है, लेकिन गुरु की सेवा निष्काम, उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ है, लेकिन गुरु की सेवा निष्काम, बिना किसी फल की इच्छा के होती है। यही निष्काम भाव शिष्य को बंधनों से मुक्त कर देता है। गुरु महाराज जी की मुख्य 3 प्रकार की सेवा होती है। तन की सेवा। तन की सेवा वह है आश्रम में सफाई करना, लंगर बनाना, पौधों की देखभाल करना या गुरु के कार्यों में शारीरिक सहयोग करना। मन की सेवा। मन की सेवा वह है कि गुरु के वचनों को मन में धारण करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, हमेशा उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना। धन की सेवा। अपनी नेक कमाई का कुछ अंश अपनी नेक कमाई का कुछ अंश गुरु के मिशन और परोपकार के कार्यों में लगाना, ताकि सत्य का संदेश दूसरों तक पहुंच सके। गुरु सेवा ते भक्ति पाइये, गुरु सेवा ते भक्ति पाइये, भक्ति ते मिले भगवान, गुरु सेवा ते सुख उपजे, मिटे मोह अज्ञान। इसका अर्थ यह है कि गुरु की सेवा से ही सच्ची भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से भगवान मिलते हैं। सेवा करने से ही वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है और मन का अज्ञान और मोह समाप्त होता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ना तो धन है और ना ही बहुत बुद्धि। मैं आपकी सेवा कैसे पा सकता हूँ? श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा सा कार्य दिया। उन्होंने आश्रम के पीछे एक सूखी हुई लकड़ी का खूंटा गाड़ दी और उस शिष्य से कहा, तुम्हें रोज सुबह इस सूखी लकड़ी को पानी देना है। आश्रम के अन्य लोग उस शिष्य को देखकर हंसते थे। वे कहते, यह कैसा मूर्ख है, सूखी लकड़ी को पानी देने से क्या होगा? वह कभी हरा भरा पेड़ नहीं बन सकता। लेकिन उस शिष्य के मन में तो कोई तर्क वितर्क था ही नहीं। उसके लिए गुरु का वचन ही सबसे बड़ा सत्य था। वह रोज पूरी श्रद्धा से उस लकड़ी को पानी देता था, उसके पास बैठकर सुमिरन करता। कुछ वर्ष बीत गए।
एक दिन गुरु महाराज जी वहां से गुजरे और उस शिष्य की अटूट श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गए। जैसे कि शिष्य ने उस दिन पानी डाला, वह सूखी लकड़ी अचानक एक हरे भरे छायादार वृक्ष में बदल गई। श्री गुरु महाराज जी इस प्रसंग के माध्यम से यह समझाते हैं कि तर्क नहीं करना चाहिए। श्रद्धा, गुरु सेवा में अपना दिमाग या तर्क लगाना चाहिए। गुरु जो भी सेवा दे उसे प्रसाद समझकर करना चाहिए। सेवा का फल तुरंत नहीं दिखता, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। सेवक वही है जो गुरु की मर्जी से अपनी मर्जी मिला दे। हाथों से सेवा करो और हृदय से नाम जपो, यही जीवन का असली आनंद है। संसार की सेवा बंधन है, लेकिन गुरु की सेवा मोक्ष का द्वार है।